हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, और जिसमें से लगभग एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। टोटल कुल मिला के अगर बात करें तो तीन टाइप की रहती है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन। एक लीनियर फैक्टर होती है, फिर रिपीटेड फैक्टर होती है, और फिर उसके बाद आते हैं आपके क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लीनियर फैक्टर के बारे में, जो है आपकी टाइप 1। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा लीनियर फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर फैक्टर वो होते हैं जिसमें x की पावर क्या रहती है, 1 रहती है। जैसे x प्लस 1 लिख दूंगा मैं, x प्लस 2 लिख दूं, x माइनस 3 लिख दूं, x माइनस 4 लिख दूं, तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटा, लीनियर फैक्टर। फैक्टर की पहचान करना बड़ी जरूरी है। अगर फैक्टर पहचान पाओगे तो ही आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर की पहचान क्या है, जिसमें x की पावर 1 रहती है और साथ में कोई नंबर प्लस या माइनस में होगा। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने एक एग्जांपल ली है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक से ली है। dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ऊपर कुछ दिया भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहेगा। वो बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखेंगे। आज सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको साइड में कहीं लिख लीजिए। तो मैंने क्वेश्चन को साइड में लिख लिया। क्वेश्चन का मतलब dx भी छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन भी छोड़ दीजिए, पीछे जो भी बचा है उसको आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है बेटा, यहां से काउंटिंग करेंगे कितने लीनियर फैक्टर है बेटा, 2। तो 2 अल्फाबेट लिख देंगे, पहले a और फिर उसके बाद में b। 3 होंगे तो c लिख दूंगा, 4 होंगे तो d तक चला जाऊंगा। ठीक है जी, प्लस का साइन डाल दीजिए बीच में। अब पहले अल्फाबेट के नीचे पहला फैक्टर और दूसरे अल्फाबेट के नीचे दूसरा फैक्टर। सॉरी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा जितने लीनियर फैक्टर उतने अल्फाबेट। उसके बाद में क्या आएगा, पहले अल्फाबेट के नीचे पहला फैक्टर, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, चौथे के नीचे चौथा, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसी का सारा खेल है इस लीनियर फैक्टर में या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में। क्या है बेटा नेक्स्ट फैक्टर, आपने क्या करना है कि जे यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, उसका जो भी डिनोमिनेटर है उसी के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है उसी से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही एक मेन स्टेप है इसका। अगर ये ठीक है तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर होगी। अब जहां पे देखो बेटा डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2, सभी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं कर देता हूं, ये x प्लस 1 x प्लस 2, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू यहां भी करना है x प्लस 1 x प्लस 2, और डिवाइड में x प्लस 1 था प्लस b, इधर भी x प्लस 1 x प्लस 2 और डिवाइड में x प्लस 2 था। ठीक है, पहले आपको मैं लॉन्ग थ्योरी बता रहा हूं डिटेल में, उसके बाद शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि ये स्टेप आप स्किप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पे देखो x प्लस 1 कटेगा और यहाँ पे आपका x प्लस 2 कटेगा। ठीक है जी, इस इक्वेशन को मार्क कर लेंगे। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या करना है, जो भी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उसी से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, पीछे जो बच गया वही आपका इक्वेशन रहेगी। ये स्टेप आप छोड़ सकते हो। अब छोड़ने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सुनिएगा ध्यान से। लेफ्ट साइड में आपने हमेशा न्यूमरेटर लिखना है, याद रखिए। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 लिखा। अगर यहाँ x होता है x लिखता, x के होता x के लिखता। वो क्यों लिखता, क्योंकि जब मैं डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर तो पूरा पूरा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर। तो ये स्टेप आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर उतार दीजिए, एक काम हो गया। अब बात रही इस तरफ की, इधर क्या करें, इधर देखो बेटा जो सेम फैक्टर है वो आप कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल कर दिया, जो पीछे बच गया वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो।
फिर यहाँ पे देखो b के साथ x प्लस टू है ना, तो x प्लस टू काट दो, पीछे जो बच गया वो b के साथ मल्टीप्लाई में कर दो, आ गया आपके सामने वही स्टेप। अगर तो शॉर्टकट पता चलता है ठीक है, नहीं चलता है बेटा तो गलती नहीं करनी है, लंबा स्टेप फॉलो कर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप फिर बता देता हूँ बेटा। लेफ्ट साइड में सिर्फ न्यूमरेटर और राइट साइड में क्या करना है बेटा, जो जो सेम है काट देने हैं, जो पीछे बच गया वो मल्टीप्लाई में लिखते जाना है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। यहां तक अगर आ गया, उसके बाद देखिए क्या करना है बेटा, मेरे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, दोनों को एक एक करके जीरो पुट करते जाना है। तो पहले पुट करूंगा x प्लस वन को जीरो और यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा माइनस वन। जब आप एक लीनियर फैक्टर जीरो पुट करोगे तो एक अल्फाबेट का आंसर आएगा, दूसरे करोगे तो दूसरा आएगा, जितने लीनियर फैक्टर उतने अल्फाबेट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू माइनस वन, अब इस वैल्यू क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करनी है हमेशा, जो आपकी वन है वहीं पे पुट करनी है और कहीं नहीं। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे वन इक्वल्स टू एक्स के बदले में माइनस वन, जहां जहां दिख रहा है, तो वन इक्वल्स टू ये बन जाएगा ब्रैकेट में वन, ये तो जीरो, ए का आंसर आ गया वन। ठीक है जी, फिर दूसरा फैक्टर पुट करेंगे, फैक्टर हमेशा यहां से देखना नहीं तो गलती लग जाएगी। ठीक, तो दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस टू, पुट कर लेंगे बेटा x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी माइनस टू। वैल्यू कहां डालनी है, इक्वेशन नंबर वन पे, हमेशा यहीं पे। तो वन इक्वल्स टू a, x की वैल्यू माइनस टू प्लस b माइनस टू प्लस वन, वन इक्वल्स टू ये तो जीरो हो गया, प्लस b ये बन गया माइनस वन, तो b का आंसर आ गया माइनस वन। ठीक है जी, मेरे पास दो ही अल्फाबेट थे, ए और बी, दोनों की वैल्यू मुझे पता चल गई। जैसे मुझे वैल्यू पता चल गई तो मैंने दौड़ के इस इक्वेशन पे चले जाना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है, फिर इसी को इंटीग्रेट करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नाम दे लेते हैं स्टार। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, देखो बच्चे क्या करते हैं बेटा, ए बी की वैल्यू तो निकाल लेते हैं लेकिन उनको इक्वेशन में कंफ्यूजन रहती है। याद रखिएगा, इसको नाम क्या दे लेना, स्टार, और ये जो इक्वेशन है इसको वन दे लेना। ठीक है, जब लीनियर फैक्टर जीरो पुट करने हैं तो कहां पे करने हैं, वन में, और जब वैल्यूज निकल गई कोएफिशिएंट्स की तो उसको कहां पुट करना है, स्टार में। याद रखना, अगर ये गलती लग गई तो गए काम से। तो इक्वेशन स्टार के बन जाएगी मेरी वन अपॉन, यहाँ पे x प्लस वन और यहाँ पे x प्लस टू, और a की वैल्यू जो है बेटा वो आ गई आपकी वन, डिवाइड में कितना था x प्लस वन, b की माइनस वन और डिवाइड में था x प्लस टू। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगा देता हूं बेटा, यहां भी इंटीग्रेशन करूंगा, यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बन गया वन अपॉन एक्स प्लस टू विद इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई। तो यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट साइड में, तो बन गया आई, और यहां पे बनेगा आपका dx अपॉन एक्स प्लस वन और यहाँ पे माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन dx अपॉन एक्स प्लस टू। अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करता हूं बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x प्लस वन माइनस log ऑफ x प्लस टू प्लस सी, और ये आपका आंसर है। और log में क्यों आई, जो आपकी इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स की होती है बेटा वही आपकी लीनियर फैक्टर की भी होती है। ठीक है, अब अगर आपको डाउट है कि कैसे करें तो आप x प्लस वन को z पुट कर लीजिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पुट यहां कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपको। x प्लस वन को z ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसके बदले में क्या आएगा, ऊपर dz, नीचे क्या आ गया z, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, log ऑफ z, तो बन जाएगा log ऑफ z के बदले में x प्लस वन। ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहीं पे आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन एक स्टेप अगर और करना चाहते हो तो कर सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है तो लगा सकते हो, नहीं लगानी है तो मत लगाइए, आंसर आपका आ चुका है। तो आई को आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, क्योंकि log जब भी माइनस होता है उसको डिवाइड में लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो कंसेप्ट था पूरा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप वन का, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, दो चार क्वेश्चन, उसके बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ